वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज की हमारी क्लास स्टैंडर्ड डेविएशन की लास्ट क्लास है। ठीक है, हमने मतलब मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की लास्ट क्लास है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक था, काफ़ी दिन भी लगे, कोई बात नहीं, चलो लेकिन आज ख़त्म कर देंगे। पर हमने कोई भी टॉपिक मतलब छोड़ा नहीं है अपना। ठीक है, हर एक चीज़ कर दी, रेंज से स्टार्ट करके ईजी से ईजी टॉपिक उठाया सबसे पहले रेंज अपना, और फिर उसके बाद में अपने लोग किस पे गए स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि क्या होता है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने JSO इंग्लिश किसके लिए, मेंस के लिए, CGL के लिए पूरा पूरा एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ यूट्यूब पे। आप लोग पढ़ सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी देखो क्लास क्या है कि ना हम लोग आज ये देखेंगे कि हमने अभी तक जितने भी अपने पढ़े हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जैसे मीन डेविएशन होगा, क्वार्टाइल डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए, ठीक है, जितने भी डेविएशन हमने पढ़े हैं उनके बीच में एक आपसी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और वो कभी करने रिलेशनशिप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मतलब बताइए कि एम डी इज हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिलेटेड टू द मीन डेविएशन, या फिर हाउ क्वार्टाइल डेविएशन इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस तरीके की हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता हो। और अगर कोई क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप लोग कैसे करोगे जब आपको रिलेशनशिप नहीं पता होगा। तो इसके लिए क्या कुछ मतलब 3-4 रिलेशनशिप है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक है हमारा एमडी का, जो कि हमारा मीन डेविएशन होता है। ठीक है, फिर होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, और फिर हमारा क्या होता है एक और क्वार्टाइल डेविएशन का हम जो देखेंगे किसी मीन डेविएशन से, एक स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, इतना सा रहेगा बस, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अपने मीन डेविएशन की अगर बात करें तो मीन डेविएशन का देखो क्या होता है, सिंपल सा, मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर हमारा क्या होता है अगर हम बात करें अपने क्वार्टाइल डेविएशन की, तो क्वार्टाइल डेविएशन का हमारा रिलेशनशिप क्या होता है 2/3 और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और जब हम एक और अपने रिलेशनशिप की बात करें इसकी क्वार्टाइल डेविएशन की और किसकी मीन डेविएशन की, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है 5/6 और फिर इक्वल्स टू MD। तीनों को तीनों रिलेशनशिप को याद कर लो, रट्टा मार लो, या फिर मतलब कि समझ लो, बस यही एक तरीका है इससे बचने का। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आप लोग मतलब कि बस हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, वहाँ पे आके क्वेश्चन करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ है वो क्या है, मीन डेविएशन का इक्वल्स टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं अपने किसी क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन हमारे कितना होता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। फिर जब हम उसके बारे में बात करते हैं किसका क्वार्टाइल डेविएशन का एक और का, तो क्वार्टाइल डेविएशन जब हमारा मीन डेविएशन से जब हमारा मिलता है तो वो कैसे बनता है 5/6 बन जाता है। तो एक और जो रिलेशनशिप है जो तीनों की होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी 6 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 9 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 7.5 ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लो क्योंकि ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के बीच का ही रिलेशनशिप पूछ ले, इंडिविजुअल के बीच का रिलेशनशिप पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले। अब जो पेपर में आने वाली चीज़ें भाई वो मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, अब पेपर में इसी से कुछ ना कुछ आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप इतना करके चलेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपसे गारंटी देता हूँ कि मतलब इससे बाहर स्टैंडर्ड डेविएशन में और कुछ है ही नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, जितनी भी अभी तक हमने पीछे चीज़ें पढ़ाई हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो चलो देखो इसके एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन में देगा इफ जैसे मान लो चलो क्वार्टाइल डेविएशन उसने दे दिया या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। ठीक है, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 9 देन फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो जब हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, क्वार्टाइल डेविएशन हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख लेते हैं। अब हमको क्या याद करना है कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिलेशनशिप क्या था। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू क्या होता है 2 ऊपर वाला देख लें, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपना 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया। फिर क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो ये यहाँ से गया, ये कितना हो गया हमारा 3, तो 2 दिए 6, तो ये कितना गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसको तो मतलब चलो मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया, नहीं तो आप क्वेश्चन आया आपको याद था क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, आपने 9 यहाँ से उठाया, 9 को वहाँ से डिवाइड किया 3 6, ये लो मतलब कि 5 सेकेंड, कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। जो आपके पेपर में आ गया तो कितना 1 नंबर मिल जाएगा तुरंत ही आपको। या फिर अगर हमको कहते हैं कि
क्वार्टाइल डेविएशन आपको 9 दे रखा है, ठीक है, 9 दे रखा है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, तो इसको यहाँ पे लेके जाते हैं 27/3 और 2, ठीक है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इसे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारे जब क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कुछ भी रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। अगर हम बात करें अपने किसकी, मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीन डेविएशन के बीच का क्वेश्चन दे दिया, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ मीन डेविएशन इज 6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड करना है, ठीक है। जब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो फिर हमने देखा कि हमको यार एक रिलेशनशिप सर ने बताया था कि जब भी ये चीज़ आ जाए तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ होती है हमारी, ठीक है। बस अब इससे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकालना है, तो मीन डेविएशन कितना है 6, 4/5, और ये यहाँ पे कितना है, ये 2, 3, 15, 7.5, 7.5 आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। या फिर अगर क्वेश्चन कुछ और भी घुमा के भी पूछता कि मतलब आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता क्या, 6, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे 24/5, ठीक है, और ये कितना गया 4.8, तो 4.8 आ जाता है, बस इतनी सी चीज़ है। या फिर अगर आपसे देखो ये चीज़ बोल दे, चलो ये तो सिंपल से ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ आपसे घुमा के ये भी चीज़ पूछ सकता है क्वेश्चन में कि, पहले इसको साफ कर दें, ठीक है। तो एक चीज़ ये पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करो कब, अगर हमारा वेरिएंस 64 दे रखा है एंड हमारा जो मीन जो है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूला क्या था, इंटू 100, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। जब हम इसको इंटू 100 करते थे तो ये हमारा सीवी का फॉर्मूला बन जाता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये चीज़ पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए बोलेगा कब, जब हमको क्या गिवन होगा, वेरिएंस, व्हेन वेरिएंस इज 64 एंड मीन इज, मीन को हम लोग ये लिख देते अपने डायरेक्ट, ठीक है, इज 20। तो इस तरीके से हमसे बोलेगा। अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले अपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फॉर्मूला लिखना है, वो क्या था हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। ये हमारा किसका था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है। बट सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो देखो एक और फॉर्मूला हमारा होता है जो आप लोग नोट डाउन कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू वेरिएंस, ठीक है। तो जब हम अपने वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस हमको कितना गिवन है 64, तो 64 को जब हमने रूट में रखा तो कितना हो गया 8, और इससे हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया 8 अपॉन मीन कितना था हमारा 20 इंटू 100, ठीक है। ये कितना गया हमारा 0.5, 5 40, ये हमारे कितना गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना गया 40 आ गया। बस ये हमारा इतना सा हो जाएगा इस वाले केस में। और अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ इस वाले इसमें क्वेश्चन में ही, तो देखो मानो कि आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए बोल दिया, ठीक है, पर और लेकिन आपको दिया क्या उसमें, वेरिएंस कुछ नहीं दे दिया। उस वाले केस में मानो कि आपको मीन डेविएशन दे दिया है, मीन डेविएशन कितना लेट कर लें, चलो 6 ही लेट कर लेते हैं ऊपर वाले, ठीक है। मीन डेविएशन हमको 6 दे दिया है, अब हमको और मीन हमको दे दिया है मान लो कि 10, ठीक है, जो कुछ भी दे दिया वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमको ये चीज़ दे दी, अब हम लोग बोलेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से आगे निकल के। फिर लेकिन अब हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया था क्या, मीन डेविएशन के बीच के उसका 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू मीन डेविएशन, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 4/5 का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ से हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 30/4, बस। और यहाँ पे अब यहाँ पे रख दो वैल्यू 30/4, यहाँ पे कितना 10 इंटू 100, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, बस इतनी सी चीज़ है। और देखो ये 7.5 यहाँ पे हो जाएगा 7.5, यहाँ पे 10 इंटू 100, ये 0 0 ये कितना होगा हमारा 75 आ गया इसकी वैल्यू,
इतना सा होगा अब इसमें चीज़। तो ये हमारा क्या था, इसकी लास्ट चीज़ थी, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन की। और अब मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर, मतलब इससे बाहर कोई भी चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछी गई तो मतलब कि वो पेपर इतना हार्ड पेपर आया है, इतना हार्ड पेपर आया है कि आप लोग क्या करोगे उस पेपर में, मतलब ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करने के लिए कम से कम स्कोर करने की सोचना। भाई ये मजाक की बात है, ठीक है। आप लोगों को मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है, आप लोग पूरा पूरा एक एक पेपर में सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं आओगे। अब चलो एक बार देख लें सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह जितने भी हमने पढ़े थे अपने, देख लें कि रहने दें। चलो भाई देख लेते हैं, लास्ट क्लास है स्टैंडर्ड एविएशन की, इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूलों का सबसे बड़ा रोल होता है किसमें, हमारे स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक मतलब ऐसी चीज़ है जो सारे सारे फॉर्मूलों का और डाटा का ही खेल है। ठीक है, डाटा का मैनिपुलेटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, कि हम लोग डाटा को किस तरीके से अपने हिसाब से चला सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, ये सारे हमने क्वेश्चन अपने कर लिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, कब, जब आप अगर ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तो। जब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अपना रेंज पढ़ा था। रेंज क्या था हमारा, L माइनस एस था, ठीक है, यही था ना हमारा रेंज। और इसमें L क्या था, लार्जेस्ट वैल्यू, S क्या थी हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा था तो वो क्या था हमारा, L माइनस एस में L प्लस एस। ठीक है, ये बस दो ही फॉर्मूले थे किसके, रेंज के। तो रेंज हमारी होगी कंप्लीट यहाँ पे। फिर हमारा क्या आया था उसके बाद में, फिर हमने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो जो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ी थी, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का भी लगभग फॉर्मूला ऐसा था। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम लोग IQR लिख देते हैं यहाँ पे अपने। ठीक है, IQR का हमारा फॉर्मूला क्या था, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट। तो हमारा लार्जेस्ट जो इसमें वो होता है, क्वार्टाइल जो होता है वो Q3 होता है, और स्मॉलेस्ट जो होता है वो Q1 होता है। या फिर थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल बोलते हैं उसको, या फिर इसको फर्स्ट क्वार्टाइल या फिर लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारा, जब हमने अपना क्वार्टाइल्स फाइंड करना था IQR का। और क्वार्टाइल फाइंड करना मैं आपको लास्ट वाली क्लास में बता चुका हूँ कि कैसे फाइंड करने होते हैं उनको। फिर जब हमने ये चीज़ अपने कंप्लीट कर ली थी, फिर हमारी क्या चीज़ आई थी कि क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। फिर हमारा क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन। तो जब हमने अपने क्वार्टाइल डेविएशन की बात की तो उसका फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 का 2। देखो एक एक स्टेप इसमें आप मतलब ऐसे याद करना फॉर्मूला, सबसे पहले रेंज का, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज का, फिर क्वार्टाइल डेविएशन का, फिर मीन डेविएशन का, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है, पता लगता रहेगा। अब क्वार्टाइल डेविएशन हमारा ये था, जब हमने अपने इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखा तो ये क्या था हमारे सिम टू सिम इसके ऐसा था लगभग Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को डिवीजन कर सकते हो, बट 2 से 2 कट जाएगा तो उससे कुछ होगा नहीं, मतलब कि क्वेश्चन में अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो यही चीज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो रेंज हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जब अपना आगे चले तो हमने क्या देखा सर, अब हमारी जो बड़ी चीज आई थी वो थी क्या, हमारी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमारी सबसे बड़ी थी, और मीन डेविएशन के फॉर्मूले कैसे थे, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा ऑफ डी अपॉन में एन। ये किसके लिए था, हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, क्योंकि इसमें एफ नहीं होता। लेकिन जब हम अपने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है, एम डी इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन का एन। ठीक है, जब हम इसमें अपनी बात करते हैं किसी कोफिशिएंट की, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन से अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा इसका कोफिशिएंट, तो हमारे जो भी कुछ मीन डेविएशन आएगा तो हम लोग उसको कैसे मीन से डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर हम मीडियन से निकालना चाहें, ठीक है, तो मीडियन से जब हमने अपना क्या निकाला, मीन डेविएशन अपॉन में मीडियन से डिवाइड कर देंगे। और जब हमने अपना मोड से निकाला तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, मीन डेविएशन अपॉन का मोड। बस ये चीज़। तो देखो ये कोई ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले हैं क्या, इतने छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं इनके। बस आपको याद रखने वाली बात है कि मतलब याद हो जाएंगे तो सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा बस। और क्या, अब हाँ एक स्टैंडर्ड डेविएशन और बचते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हालांकि हमारे फॉर्मूले बड़े हैं और मतलब टॉपिक भी बड़ा है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि वो इजी टॉपिक है भैया बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं बोलने को तो कुछ भी बोल दूँ पर आप लोगों को नहीं लगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो चलो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूले लेते हैं, ये सारे नोट डाउन कर लो और याद कर लो सारे के सारे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इनको याद करना। क्योंकि सारे के सारे मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कहाँ तक, मीन डेविएशन तक। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं ये थोड़े बदल जाते हैं। लेकिन बदलने को भी क्या, आपको एक फार्मूला याद रखना और उसी से सारा का सारा फार्मूला क्या करेगा, आगे चलता है, ड्राइव होता रहता है। देखो सबसे पहले जब हम अपनी इंडिविजुअल सीरीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। सबसे पहले अपने लोग किसकी बात कर ले, अपनी डायरेक्ट मेथड की।
ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और क्या होता है हमारा कंटिन्यूस होता है। तो इंडिविजुअल में सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में हमारा क्या था फॉर्मूला, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में क्योंकि हमारा एफ नहीं होता तो इसलिए क्या होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है सीधा सीधा, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में तो एफ होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, सिग्मा ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन का एन। बस ये डायरेक्ट मेथड हो गया। फिर हमारा डायरेक्ट मेथड हुआ, फिर हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, आप शॉर्टकट मेथड आ जाता है। ठीक है, जब हम अपने शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो शॉर्टकट मेथड में थोड़ा सा आगे हमारा बढ़ जाता है, पर हमको फॉर्मूला एक ही याद करना है, हालांकि वो चीज़ ड्राइव होती रहेगी आगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, 1/n और यहाँ पे क्या होगा हमारा रूट में सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों के लिए सिंपल सिंपल वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, 1/n, क्योंकि इसमें एफ आ जाता हमारा सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर। बस ये खत्म। अब जब हम अपने बात करते हैं किसकी, स्टेप डेविएशन की, तो इसका थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी क्या होता है, एन होता है, और फिर बाकी का वही चीज़ कौन सी वाली जो हमारी किस में होती है, स्टेप डेविएशन में होती है, या सॉरी उसमें होती है, हमने शॉर्टकट जो मेथड में अपने फॉर्मूले पढ़े थे उस पर जितनी हमारी वैल्यू डिपेंड करती है वही हो जाती है सिंपल। देखो कैसे, जैसे ये चीज़ है तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट, सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, और स्टैंड इसमें और डिस्क्रीट सीरीज में होती नहीं है कौन सी हमारी, जो स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है वो। आई हमको पता है, आई क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है, क्लास इंटरवल जिसको हम लोग कहते हैं कई बार। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें, एक फार्मूला इसका याद करो, नीचे वाले फार्मूले अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, इसका फार्मूला याद करो, नीचे वाले अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि एफ एफ लगता जाता है बस उसके बाद में, और बाकी का कुछ नहीं लगता। तो अपनी आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, अब हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारा खत्म हो गया आज इस वाली क्लास में। अब हम लोग अपना कल क्या पढ़ेंगे, कल जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उसको हम लोग कहते हैं भैया इंडेक्स नंबर। अच्छा चलो पहले कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में इंडेक्स नंबर पे जाएंगे। ठीक है, कोरिलेशन इजी है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब कि 2 क्लास में शायद खत्म हो भी जाए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करके दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोग को फ्री में JSO, AAO और इंग्लिश मेंस के लिए क्लासेस दे रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं और पूरा इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।